हाय दोस्तों, आगामी सीटेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीएफ 2005 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो एनसीएफ 2005 क्या था, किसके माध्यम से आया और कौन इसे लेकर आया, तो ये जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। इसके पहले 3 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क और आए थे, जो इसके पूर्ववर्ती आए थे। वो एक पहला आया था 1975 में, दूसरा आया था 1988 में और तीसरा आया था 2000 में। चौथा जो ये आया है एनसीएफ 2005, ये आया है 2005 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में आया। इसके निदेशक कौन थे, तो कृष्ण कुमार जी थे। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति जो हुई, ये रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यताव प्रगति से हुई है, सभ्यताव प्रगति से हुई है। एनसीएफ 2005 जो है ये एकीकृत उपागम है, एकीकृत उपागम। इसका एकीकृत उपागम का मतलब ये है कि जो शिक्षा है वह शिक्षा बिना बोझ के, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात शिक्षा को क्या कर दिया गया है, शिक्षा को बाल केंद्रित कर दिया गया। शिक्षा को क्या कर दिया गया, बाल केंद्रित। शिक्षा जो हो गई वो बाल केंद्रित हो गई, अर्थात बालक को केंद्र में रखते हुए शिक्षा ग्रहण कराना। ठीक, 2001 से 2001 से में 1 से 5 तक के विषय का अध्ययन किया गया और इन अध्ययन के आधार पर प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का अलग अलग विषय की शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा जो होती थी, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण सबको पढ़ाया जाता था। तो ये एकीकृत उपागम में क्या किया गया कि इन सामाजिक विषयों को, सभी विषयों को पर्यावरण के साथ जोड़कर प्राथमिक स्तर पे पढ़ाया जाने लगा। तो सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान जो था, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण, इन सभी विषयों को जोड़कर पर्यावरण के साथ प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ये बात किसने कही, तो एनसीएफ 2005 ने। और एनसीएफ 2005 का समर्थन एनजीओ ने भी किया था, एनजीओ ने भी किया था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं भी जो है कि एनसीएफ 2005 का समर्थन किए थे। इस एनसीएफ 2005 में जो है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, राष्ट्रीय दिन दिवस जो थे, उन सबों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। भाषा जो होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो भाषा होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार वह भाषा बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए। और जो है कि एनसीएफ 2005 का जो शिक्षण का सूत्र है, वो सूत्र क्या है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर व मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसा कि यदि बालक को ये पता है कि 2 धन 3 5 होगा, तो अब उसे हमें बताना होगा
ये उसको ज्ञात है, तो इस ज्ञान के आधार पर हम जाएंगे 11 + 12 लेकर के, जो इसमें जो कि बालक को क्या है, ये अज्ञात है, तो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। कुछ चीज़ें बालक जो है कि देखे रहते हैं, तो उन देखे हुए चीज़ों को मूर्त होती हैं, वहाँ से हम कहाँ जाएंगे, अमूर्त की तरफ, जिसको कि नहीं देखे होते हैं, जिसको कि 2005 के उद्देश्य, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य था वो था शिक्षा जो होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए, रटंत प्रणाली से निजात पाने, व लिंग भेदभाव जाति धर्म को समाप्त करना था। इसके बाद स्कूल जीवन को बाह्य वातावरण से जोड़ना था, स्कूली जीवन को जो है बाह्य वातावरण से जोड़ना था, बालक के समुदाय से जोड़ना था, पर्यावरण के प्रति रुचि जिज्ञासा कल्पना का विकास करना था, पर्यावरण के प्रति बालक को संवेदनशील जागरूक बनाना था, पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का विकास बालक के अंदर करना था। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? तो एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं वो है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। बालक का जो ज्ञान है वो विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ उसको जोड़ना चाहिए। परिवार, पास पड़ोस, समुदाय से जोड़ना पड़ेगा बालक के ज्ञान को, तथा यह सुनिश्चित करना है कि अधिगम जो होता है वह रटने से परे है। अधिगम जो होता है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वह रटने से परे होती है। पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के साथ समेकित करना जो है कि इसका सिद्धांत है। बालक का मूल्यांकन करना होगा कि व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। बालक का परीक्षा के माध्यम से बालक का मूल्यांकन करना होगा कि बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। इसके बाद देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सर्वकारी का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषक देना होता है, अर्थात बालक जो हैं इसके द्वारा आत्मनिर्भर बन सकें।